हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज एक और हरियाली वाला दिन। आज की मार्केट अपडेट में लगभग सारे इंडेक्स आधा से 1%, 1.5% प्लस में रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। आज लगभग पूरा दिन मार्केट लगभग ग्रीन टेरिटरी में ही रहा। रेंज बाउंड था, बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं गया, एक सर्टेन रेंज में चला। मार्केट की ओपनिंग 14,668 पे हुई और फाइनली 3:30 पे इसने 14,725 पे लगभग 106 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दे दी। 0.25% की तेज़ी रही, 0.73% की तेज़ी थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5% प्लस, मिड कैप 1.25% प्लस, बैंक निफ्टी में भी फ्लैट से प्लस रुझान था थोड़ा सा। फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% प्लस। आज के टॉप गेनर्स थे हिंडाल्को 5.5% की तेज़ी, हीरो मोटो 4.5% की तेज़ी, विप्रो 4.5% की तेज़ी, टाटा मोटर्स 3.5% की तेज़ी और टाटा स्टील 3% की तेज़ी। आज के लूज़र थे यूनाइटेड फास्फोरस, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, सन फार्मा एंड एनटीपीसी। इसमें लगभग 1 से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली इन स्टॉक्स में। बाकी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 जैसा कि हम लोग ने बात करी है, लगभग 100 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ। नेक्स्ट 50 में 0.5% की तेज़ी थी। निफ्टी 100 भी 0.7% की तेज़ी, 200 में भी लगभग उतनी ही, 500 में उतनी ही। मिड कैप थोड़ा ज़्यादा तेज़ था, 1.25% की तेज़ी। निफ्टी मिड कैप 1% की तेज़ी। निफ्टी स्मॉल कैप 100, देखिए 2 मिड कैप इंडेक्स आपको दिख रहे हैं, तो इसमें मिड कैप 50 का मतलब पहले 50 मिड कैप के स्टॉक और उसके बाद नेक्स्ट टोटल 100 स्टॉक्स। तो मिड कैप 100 और मिड कैप 50, इस तरह से 2 डिफरेंट इंडेक्स बना दिए हैं। स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 50, तो पहले 50 स्टॉक और उसके बाद 50 और जोड़ के निफ्टी स्मॉल कैप 100 हो गया। तो लगभग सभी इंडेक्स ने, स्मॉल कैप में भी 0.7% की तेज़ी थी, मिड कैप में 0.7% की तेज़ी थी और स्मॉल कैप में भी 0.6% की तेज़ी थी। अब देखिए तीसरा इंडेक्स है मिड कैप का, मिड कैप 150। तो देखिए एक्यूरेट इंडेक्स यही है। पहली 100 कंपनियां, अगर हमें लार्ज कैप कंपनी की बात करनी है तो हमें निफ्टी 100 मतलब ये 100 लार्ज कंपनियां होंगी। इसके बाद की 150 कंपनियां, यानी कि ये कंपनियां, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150, यानी ये कंपनियां नेक्स्ट 150 कंपनियां, 101 से लेके 250। तो ये टोटल दोनों कंपनियां मिला के, दोनों को अगर जोड़ दें तो 250 कंपनियां होती हैं। तो ये मिड कैप 150 की कंपनियां हैं। और उसके बाद की सारी कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं, यानी निफ्टी स्मॉल कैप 150। तो कायदे से हमें 3 मेन इंडेक्स को देखना चाहिए, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो इससे हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि लगभग निफ्टी 500 का क्या हाल चाल रहा। तो उसमें पहली 100 कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां, उसके बाद की 101 से 250 तक की कंपनियां 150 कंपनियां मिड कैप, और 150 के बाद की जो 250 कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप। तो इस तरह से ये, और आइए देख लेते हैं कि इन इंडेक्स में पहली 100 टॉप कंपनियां कौन कौन सी हैं। इसको अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर दिया है मैंने। ए नाम वाली कंपनियां ऊपर, उसके बाद बी, उसके बाद सी, इस तरह से शॉर्ट हो गई। तो एबॉट, एसीसी, अदानी, अंबुजा, अपोलो, एशियन पेंट, औरो फार्मा, एक्सिस। फिर उसके बाद बी वाली कंपनियां बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, बंधन बैंक, बर्जर पेंट, भारती, बायोकॉन, कैडिला, सिप्ला। सी फिर डी वाली डीएलएफ, रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज, गेल, गोदरेज, ग्रासिम, हेवेल्स, एचडीएफसी, हिंडाल्को, फिर आई। तो इस तरह से ये सब लास्ट में विप्रो तक, यूपीएल, वेदांता, विप्रो, ये आपकी टॉप 100 कंपनियाँ। यस बैंक लास्ट में आएगा। तो ये टॉप 100 कंपनियाँ हैं जिनको हम लोग लार्ज कैप कंपनियाँ कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मिड कैप इंडेक्स के बारे में। तो नेक्स्ट 150 कंपनियां मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। इसको भी अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर देते हैं। सबसे पहले ए नाम वाला, आरती इंडस्ट्री, 3M इंडिया, अजंता, अस्को नोबल, अमरा राजा, APL लिमिटेड, अपोलो टायर्स। फिर बी वाले बालकृष्ण, बाटा, भेल, BEL, कैनरा बैंक, कैस्ट्रॉल। इस तरह से ये सारी की सारी अंत तक, ज़ोइडस वेलनेस, वोल्टास, ZEEL, ये सब सारी की सारी कंपनी, ये 150 कंपनियां निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का पार्ट हैं। तो ये सारी की सारी 150 कंपनियां मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। इसके बाद आता है नंबर स्मॉल कैप कंपनियों का। देख लेते हैं कौन सी होती हैं स्मॉल कैप कंपनियां। निफ्टी स्मॉल कैप 250, पहली
टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप, उसके बाद 150 कंपनियां मिड कैप एंड उसके बाद की बची 250 कंपनियां ये स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। तो टोटल तरह से निफ्टी 500 कंप्लीट हो गया हमारा। इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। देखिए अल्फ़ाबेटिकली आ गए सारे ए नाम वाली कंपनियां, फिर BEML, BASF, बलरामपुर चीनी, बजाज कंस्ट्रक्शन, ब्लू डार्ट, BSC, कैम्स, CDSL, सीएट, सेंट्रल बैंक, सेंचुरी प्लाई, चंबल फर्टिलाइज़र, डी। इस तरह से आप देखते जाएंगे तो ये सारे के सारे हमारी 250 कंपनियां नहीं स्मॉल कैप कंपनियां। वोकहार्ट फार्मा, अंतिम कंपनी जेंसार टेक्नोलॉजीज़। इस तरह से ये 250 कंपनियां। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये जानने को मिला होगा कि हमारे यहाँ लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनियों को सेबी ने किस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। दोस्तों आज की टॉप न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया को लगभग हर दिन $210 मिलियन का घाटा हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। साथ ही साथ कोविड की तीसरी लहर के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, हमें उससे बच के रहना चाहिए, उसके लिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। जिस तरह से हमने सेकेंड लहर के लिए लापरवाही करी गवर्नमेंट ने और बाकी सारे सिटीजन्स ने भी अपनी तरफ से लापरवाही करी, तो उस तरह से हमें ऐसा नहीं करना है और तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना है। उत्तर प्रदेश में 353 और जाने गई हैं कोविड की वजह से और 26,780 नए केस फाइंड आउट किए गए हैं। दोस्तों स्पुतनिक 5 एक ऐसी वैक्सीन है जिसको इंडिया में परमिशन दी जा चुकी है वैक्सीनेशन के लिए, जिसका एक सिंगल डोज ही इफेक्टिव होता है। उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, 91-90% के आसपास है। मोबाइल गेमर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि PUBG रिलॉन्च हुआ है एज अ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से। LIC ने 5 वर्किंग डे इन अ वीक का प्लान स्टार्ट किया है जो कि 10 मई से इम्प्लीमेंट होगा। कोविड की वजह से फ्यूल की डिमांड में 20 से 25% की कमी आई है, उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस 25 से 30 पैसे बढ़ गए हैं। दोस्तों दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई डेली चाहिए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल का कहना है। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने 9,871 करोड़ का डेफिसिट ग्रांट रिलीज किया है। दोस्तों कोविड की वजह से इस क्वार्टर में एनर्जी की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और स्मार्टफोन्स के जो ऑफलाइन चैनल होते थे, जो रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और छोटी छोटी दुकानें होती थी जहाँ से जाके हम लोग फ़ोन खरीदते थे, जिसमें कोविड की वजह से 50,000 जॉब लॉस हुई हैं इधर कुछ महीनों में। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी ईयर लो पे चल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। होंडा ने भी अपना प्लांट शट डाउन कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। और वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स अप्रैल में बढ़ा है जो कि गरीब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों इधर कोविड में फार्मा फंड्स और फार्मा शेयर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, निकाल के दिए हैं। मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले फार्मा फंड्स और फार्मा स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, उसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और वहाँ से उन फंड्स ने लगभग मोर देन 100% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और इस समय भी इधर कुछ महीनों से फार्मा फंड्स और फार्मा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। SBI अपना निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड लेके आ रहा है, न्यू फंड ऑफर है, NFO है। दोस्तों जिन लोगों ने भी हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है और उनको कोविड हुआ था, कोविड पॉजिटिव हो गए थे वो, और वो हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हो पाए और उन्होंने घर पे ट्रीटमेंट किया, उसमें उनके खर्चे लगे दवाइयों में, ऑक्सीजन में, एम्बुलेंस में और सारी चीज़ों में। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया किसी होटल में, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला, किसी और जगह पे किया, वहाँ पे उन्होंने कुछ रेंट पे किया, तो उसको भी आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ वापस क्लेम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और अगर आप हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं, बेहतर हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे इंटरेस्टेड लिख के मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की बिजनेस न्यूज़, स्टॉक मार्केट अपडेट्स इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।